हमने एक बैठक की जिसमें कि अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि हम अक्टूबर माह तक इस वर्ष उस शिक्षक सदन को पूरा बनाकर तैयार करके दे देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, साउंड प्रूफ हॉल बन रहा है जिसमें कि 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च होगा और उसमें एक बड़ी बैठक की जाएगी, जा सकती है। ऐसे 200 की कैपेसिटी का एक ऐसा बन रहा है। एक और कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है। स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देने का एक बनाने का भी कार्य हुआ है और वो स्टाफ को दे दिया गया है। कम्युनिटी हॉल भी एक बनाया गया फतेहपुर कॉलोनी में और लिफ्ट की व्यवस्था सिक्रेसी ब्लॉक में की गई है, तो ये सारी भी लिफ्ट का भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने और एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड भी जब एम्प्लॉयज़ के कोई बेनिफिट थे वो सारे देने का प्रयास किया है और अन्य प्रकार के डिसीजन। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीचर्स के हित में भी हमने जो पेपर देखे जाते हैं या पेपर सेटिंग होती है उसका रेमुनरेशन जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है और टीचर जहाँ 40 के ऊपर स्टूडेंट पे लगता है वो 20 पे, यानी ज़्यादा टीचर अब ड्यूटी पे लगते हैं तो उनको लाभ इसका मिला है। और अभी आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश भर में सराही गई है। उसे क्रियान्वित करने के लिए हिमाचल स्टेट एक लीडिंग स्टेट बन गया है। अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि मध्य प्रदेश में हो रही थी, तो सारे वहाँ पर चेयरमैन थे और बाकी और अधिकारी भी थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एजुकेशन ऐसे जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में थे और शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के थे। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने जो कार्य किया है शिक्षा को लागू, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, उसमें बहुत भूरी प्रशंसा हमारी हुई है और हमारे से वो सारे पेपर्स मांगे गए, नोटिफिकेशंस मांगी गई हैं कि आप उन्हें हमें दें। और उसमें क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे पहले रटंत शिक्षा में इतना स्ट्रेस में होते थे या कोचिंग क्लासेस में जाते थे। हमने कोचिंग क्लासेस से बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास, ट्यूशन से बाहर निकालने का प्रयास, रोड लर्निंग से बाहर निकालने का प्रयास किया है। अब केवल फोकस केवल पढ़ने में कितना पढ़ाओगे बच्चों को, और उनकी हालत खराब हो जाती है और उनकी बॉडी भी तो फिट होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति को अगर आप देखें तो व्यक्ति को केवल वो फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज से नहीं, उसका फिजिकल लेवल भी ठीक होना चाहिए, उसका मेंटल लेवल भी ठीक होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल भी ठीक होना चाहिए और उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किसी प्रकार से आध्यात्मिक जिससे कि वो और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी बने। ये सारे ऐसे कंपोनेंट हमने उसके असेसमेंट में जोड़े हैं। नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों का असेसमेंट जो है 360 डिग्री करना है और 360 डिग्री में ये है कि उसका सारा ओवरऑल पर्सनैलिटी का उसका असेसमेंट करना है। स्वयं बच्चा भी अपना असेसमेंट कर पाए, उसके मित्र साथी भी उसका असेसमेंट कर पाए, उसके अभिभावक भी असेसमेंट कर पाए, उसके टीचर भी असेसमेंट कर पाए। तो एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल हमने डेवलप किया है। जहाँ तक छोटी क्लासेस हैं उनमें हमने एनुअल सिस्टम रखा, लेकिन बच्चे के ऊपर ये पढ़ने के भार को हमने कम किया है। और 10वीं और 12वीं में भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें एक फियर जैसा रहता था, स्ट्रेस रहता था कि बच्चा पढ़ के हालत खराब हो गया है, उसके भार को हमने कम किया, स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास किया। 2 टर्म में कर दिया, 50% सिलेबस में विभाजित कर दिया। 50% का जब पेपर दे दिया बच्चे ने, उससे हटकर वो दूसरा 50% पे फोकस करेगा। और कोविड काल में तो 15% और, यानी 35% और 35% सिलेबस में। पेपर को बड़ा आसान बनाया गया, पेपर को ऐसा व्यवहारिक बनाया गया क्योंकि बच्चे जब नीट एग्जामिनेशन देते हैं या इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन जेईई मेंस या एडवांस देते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है सारा पेपर। तो हमने 40% जो है पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है, 40% पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप, बाकी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। और वो एनटीए लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ रीजन और बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा समावेश
कर दिया है। और इससे क्या होगा, दो बातें इससे बड़ी महत्वपूर्ण होगी। एक तो स्ट्रेस कम होगा, जो स्कूल स्ट्रेसफुल स्कूल बन गए हैं वो हैप्पी स्कूल बनेंगे। बच्चा वहां जाएगा और वो पढ़ेगा, वो फिजिकल एक्टिविटी भी करेगा और साथ में उसका स्ट्रेस वो एसेस कर पाएगा कि मैं इतने नंबर ले पाया हूँ, मैंने मेहनत इतनी की। वो उसको अपने आप से पूछेगा कि मैंने कम मेहनत की है तो मेरे को कम नंबर आए, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे टर्म में। और वो मेहनत करेगा और मेहनत करने के बाद अगर दूसरे टर्म में भी वो उतने नंबर ले लेगा, फर्स्ट टर्म में चाहे उसके 1-2 नंबर 3-4 नंबर ही आए, तो उसको जोड़ के फिर उसका रिजल्ट निकाले जाएगा। तो वो असेसमेंट, और टीचर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से बच्चों को रिमेडियल बच्चा केवल पढ़ाई के आधार पर भी नहीं देखा जाएगा, उसकी एक्टिविटी के आधार पर भी देखा जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के आधार पर भी देखा। नंबर 1, योग एंड स्पोर्ट्स को हमने कंपलसरी कर दिया। उसके अंक, पहले योग और स्पोर्ट्स के अंक नहीं होते थे। छोटी कक्षाओं में अंक जो हैं हमने योग और स्पोर्ट्स के 5 रखे हैं। 5 का मतलब है अगर 5 सब्जेक्ट हैं 25 नंबर तो उसको योग और स्पोर्ट्स के मिल गया। अगर खेलने वाले बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं था, योग करने वाले बच्चे को कोई इंसेंटिव नहीं, यानी ये 25 नंबर 5 सब्जेक्ट में वो ले लेगा। बड़े भारी होते हैं, रिलेटेड एक्टिविटी अलग अलग करेगा, उसके नंबर हमने अलग रखे। कम्युनिटी इंटरेक्शन, यानी पेरेंट्स को आना पड़ेगा वहां पर स्कूल में, अगर नहीं आते हैं तो टीचर को परसुएट करना पड़ेगा, उनके घर तक जाना पड़ेगा, हर एक बच्चे के घरों को पेरेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसका बच्चे का पूरा प्रोफाइल, कि बच्चे को जहां वो रहता है, जिस गांव में रहता है, जिस बस्ती में रहता है, आसपास का इतिहास पता ही नहीं होता है। यहाँ को कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने स्पोर्ट्स में बड़ा नाम कमाया है, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने कि प्रशासन में एक नाम कमाया, सोशल रिफॉर्मर के रूप में या सोशल वर्कर के रूप में काम, कौन सा स्थान है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, कौन से मेले हमारे यहाँ पर होते हैं, वो क्यों होते हैं, हमारी स्थानीय फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पहले बीजते थे अब कौन सी हैं, उनकी पहचान। यानी हमने हिस्ट्री, केस स्टडी ऑन हिस्ट्री 9th ऑनवर्ड 12th तक बच्चे वो हिस्ट्री को, अपने लोकल हिस्ट्री को जानेंगे और उसको कलमबद्ध करेंगे, उनके ऊपर केस स्टडी करेंगे और स्कूल में वर्बल बताएंगे कि हमने, और वो लिख के भी बताएंगे। और जब ऐसा प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे तो ऐसे बच्चों के लिए हमने, जैसे 7 सब्जेक्ट हैं, तो एक वो अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है कि हिस्ट्री पे लिखता है, लोकल हिस्ट्री पे लिखता है, तो एक एक नंबर जो है वो सारा, वजीर सिंह पठानी है जैसे यहाँ पर है, तो वजीर सिंह पठानी के बारे में कितने बच्चे जानते होंगे, आप पत्रकार जानते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जानता हो, लेकिन बच्चों को नहीं पता वजीर सिंह पठानी। पेंटिंग में जिसमें काम किया है उसको नहीं पता है, ऐसे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान है नहीं पता, उनको पता लगेगा। वो स्वयं से अपनी प्रेरणा से और उसके अंक जुड़ेंगे तो उनके ऊपर खेल खेल में वो सारी एक्टिविटीज भी कर लेंगे और वो सारा। और गायन में बच्चे, अब देखिए आप नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, प्रेयर्स, मंत्रा बच्चे को नहीं आते, वो कंठस्थ करेगा, जिसको कंठस्थ है और उस लय में वो गा लेगा, तो उस लय में गाने के लिए उसको छोटी कक्षाओं में उसके 2-2 नंबर हर एक सब्जेक्ट में जुड़ जाएंगे, और बड़ी कक्षाओं में 1-1 नंबर, 7 सब्जेक्ट हैं, 1% 700 में से 1% नंबर उसका जुड़ जाएगा। वो उसने सीखा, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से सीखा। ये रटंत शिक्षा से तो बच्चा नहीं सीख पा रहा, स्ट्रेस है, लेकिन उसको गायन आता है और वहां देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, शिक्षक भी देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से हमारा नेशनल एंथम गा रहा है, अच्छी तरह से वो उस लय में गा रहा है, तो उसका 1 नंबर उसको देंगे। और बड़े बच्चों के लिए हमने ये भी किया, 9वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, कि वो अपने आसपास की उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो आज का नागरिक है, तो जिम्मे हम बोलते हैं आज के जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं आज का नागरिक है, लेकिन उसको आभास कैसे होना चाहिए, उसको आभास ऐसा कराया जाएगा कि वो कोई बस्ती कोई स्कूल अडॉप्ट करेगा, उसमें उन बच्चों को भेजेगा। जैसे वैक्सीनेशन के बारे में कितनी भ्रांति है, पहले वैक्सीनेशन क्यों हो रहा है, बच्चा स्वयं जानेगा, टीचर से जानेगा, डिस्कस करेगा, फिर वो अवेयरनेस वो अपने जाके किसी बस्ती में भी देगा। सफाई की व्यवस्था, और साथ में एक और रखा है स्वच्छता, एनवायरमेंट के बारे में, एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स, रेंजर्स, ऐसी एक्टिविटी जब बच्चा करेगा उसके भी अंक रखे गए हैं, वो जुड़ेंगे उसके एकेडमिक
प्रोफाइल में जुड़ेंगे, उसके अंक में जो वर्ष भर का उसका रिजल्ट मिलेगा निकलेगा उसे नहीं, उसके जैसे 1 नंबर हमने बड़ी कक्षाओं के लिए रखा है, 2 नंबर हमने छोटी कक्षाओं, 2-2 नंबर वो सारे जुड़ जाएंगे। अगर 5 सब्जेक्ट है 10 नंबर तो वही जुड़ जाएंगे। वो एक्टिविटी उन्होंने की है। एनवायरमेंट, स्वच्छता, जैसे हम कहते हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता का पाठ तो हम केवल वो बोल देगा बच्चा, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब स्वच्छता को वो करेगा, ऐसे जो करेगा उसको अंक भी अर्जित करेगा और उसको वो सचेत भी उसके बारे में होगा। तो ऐसे तमाम प्रयास, और स्कूलों को हम हैप्पी स्कूल्स, मंगलकारी स्कूल बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए। मंगलकारी स्कूल जिसमें मंगल हो और एकदम से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डेवलप हो जाए। केवल रटंत पढ़ते जाओ, हल खराब हो गया बच्चों का। इसलिए पढ़ना भी और बाकी एक्टिविटीज भी करना, जिससे कि उनका ओवरऑल विकास हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हो सके, जो कि नई शिक्षा नीति में संकल्प है, उसको करने का प्रयास हमने किया है। अभी एकेडमिक रिफॉर्म में हमने कई बातें की है, और मैंने आपको पहले भी एक जानकारी दी थी कि जहां तक लैंग्वेजेस और बेसिक न्यूमरेसी, ये बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी, सबको लैंग्वेजेस और बेसिक न्यूमरेसी के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक ऐसा संस्थान है जिसने व्यवहारिक उसको बनाने का प्रयास किया है। हम एक न्यूज़लेटर निकालते हैं जो त्रिभाषीय है, वो यानी हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है और इंग्लिश में भी है। ऐसे धीरे धीरे हम एक्टिविटीज को बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत आवश्यक है कि ये जो संस्कृत भाषा को अभी 5वीं से 6ठी से पढ़ाया जाता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि 3री, 4थी, 5वीं में भी संस्कृत का कैसे समावेश करें, बच्चों पे भार ना हो। तो हम ये सोच रहे हैं 3री और 4थी में संस्कृत पढ़ाएंगे, ओरल प्लेवे मेथड में पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम नहीं उसका होगा, क्योंकि ये सरकार डिसाइड करेगी। हमने सरकार को इसी प्रकार का प्रस्ताव भेजा है और सरकार सहमत भी है इससे। 5वीं में हम एग्जाम लेंगे संस्कृत का। तो ऐसी पुस्तकें अब जल्दी, मैंने पहले कहा था कि जनवरी में, इस महीने जनवरी में हम बनाने का प्रयास करेंगे, तो इसी महीने जनवरी में हम इनको करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत जरूरी होती है। वैदिक मैथमेटिक्स के फार्मूले जिसको आते हैं वो सेकंडों में जमा, गुणा, घटाना, वर्ग, ये सब कुछ कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हम एक पूरा का पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क, हालांकि आगे 2023 में एक पूरा का पूरा करिकुलम स्कूलों के लिए जो बनाया जा रहा है वो केंद्र के स्तर पर होगा, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो वो एनसीईआरटी बना रही है और एससीईआरटी स्टेट की उसमें सहयोग करेगी, लेकिन उसके अलावा भी हम अपने गतिविधियां जारी रखें। तो वैदिक मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए बच्चों को, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होगा। तो हम 9th ऑनवर्ड 12वीं तक इसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये इस साल हम पूरी प्लानिंग और योजना के साथ इसे बनाने वाले हैं, जिससे अगले साल से ये फिर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये हमारी कुछ प्लान्स हैं, और इन प्लान्स को हम लेकिन इन प्लान्स को फुल प्रूफ और पूरी तरह से समाहित करने, इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉड्यूल्स अभी बनने हैं। भाई कौन सी योग का एक्सरसाइज है और कौन सा कैसा योग, कैसे स्पोर्ट्स की गतिविधियां, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 स्टेजेस में शिक्षा देने की बात कही है। पहले जो बाल्यकाल या प्रेपरेटरी स्टेज है, दूसरे में बनाएंगे, फिर जिसमें या प्राथमिक भी है, उसके बाद मिडिल स्टेज है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज है। यानी पहले बाल्यकाल में है या प्रेपरेटरी स्टेज है, फिर प्राइमरी स्टेज है, फिर मिडिल स्टेज है, फिर सेकेंडरी स्टेज है। तो इसमें है, तो इन सारी स्टेजेस में किस प्रकार का योग होगा, कौन सी स्पोर्ट्स होगी, कौन सी एक्टिविटी, सब्जेक्ट एक्टिविटीज होगी, ऐसे मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। तो उन मॉड्यूल्स को भी बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चों को सब कुछ क्लियर हो कि हमने करना क्या है स्कूल में, एकदम से उनको क्लियर हो। और इसमें हम अभिभावकों को भी इसके प्रयास में, क्योंकि कोई अब उस पर खर्चा आएगा। तो अभी हमने एक बैठक की जिसमें कि अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि हम अक्टूबर माह तक इस वर्ष उस शिक्षक सदन को पूरा बनाकर तैयार करके दे देंगे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, साउंड प्रूफ हॉल बन रहा है जिसमें कि 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च होगा और उसमें एक बड़ी बैठक की जाएगी, जा सकती है। ऐसे 200 की कैपेसिटी का एक ऐसा बन रहा है। एक और कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है। स्टाफ के लिए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देने का एक बनाने का भी कार्य हुआ है और वो स्टाफ को दे दिया गया है। कम्युनिटी हॉल भी एक बनाया गया फतेहपुर कॉलोनी में और लिफ्ट की व्यवस्था सिक्रेसी ब्लॉक में की गई है, तो ये सारी भी लिफ्ट का भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने और एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड भी जब जब एम्प्लॉयज़ के कोई बेनिफिट थे वो सारे देने का प्रयास किया है और अन्य प्रकार के डिसीजन। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टीचर्स के हित में भी हमने जो पेपर देखे जाते हैं या पेपर सेटिंग होती है उसका रेमुनरेशन जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है और टीचर जहाँ 40 के ऊपर स्टूडेंट पे लगता है वो 20 पे, यानी ज़्यादा टीचर अब ड्यूटी पे लगते हैं तो उनको लाभ इसका मिला है। और अभी आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश भर में सराही गई है। उसे क्रियान्वित करने के लिए हिमाचल स्टेट एक लीडिंग स्टेट बन गया है। अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि मध्य प्रदेश में हो रही थी, तो सारे वहाँ पर चेयरमैन थे और बाकी और अधिकारी भी थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एजुकेशन ऐसे जुड़े हुए थे और मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में थे और शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के थे। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने जो कार्य किया है शिक्षा को लागू, नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, उसमें बहुत भूरी प्रशंसा हमारी हुई है और हमारे से वो सारे पेपर्स मांगे गए, नोटिफिकेशंस मांगी गई हैं कि आप उन्हें हमें दें। और उसमें क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे पहले रटंत शिक्षा में इतना स्ट्रेस में होते थे या कोचिंग क्लासेस में जाते थे। हमने कोचिंग क्लासेस से बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास, ट्यूशन से बाहर निकालने का प्रयास, रोड लर्निंग से बाहर निकालने का प्रयास किया है। अब केवल फोकस केवल पढ़ने में कितना पढ़ाओगे बच्चों को, और उनकी हालत खराब हो जाती है और उनकी बॉडी भी तो फिट होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति को अगर आप देखें तो व्यक्ति को केवल वो फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज से नहीं, उसका फिजिकल लेवल भी ठीक होना चाहिए, उसका मेंटल लेवल भी ठीक होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल भी ठीक होना चाहिए और उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किसी प्रकार से आध्यात्मिक जिससे कि वो और कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनैलिटी बने। ये सारे ऐसे कंपोनेंट हमने उसके असेसमेंट में जोड़े हैं। नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों का असेसमेंट जो है 360 डिग्री करना है और 360 डिग्री में ये है कि उसका सारा ओवरऑल पर्सनैलिटी का उसका असेसमेंट करना है। स्वयं बच्चा भी अपना असेसमेंट कर पाए, उसके मित्र साथी भी उसका असेसमेंट कर पाए, उसके अभिभावक भी असेसमेंट कर पाए, उसके टीचर भी असेसमेंट कर पाए। तो एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल हमने डेवलप किया है। जहाँ तक छोटी क्लासेस हैं उनमें हमने एनुअल सिस्टम रखा, लेकिन बच्चे के ऊपर ये पढ़ने के भार को हमने कम किया है। और 10वीं और 12वीं में भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें एक फियर जैसा रहता था, स्ट्रेस रहता था कि बच्चा पढ़ के हालत खराब हो गया है, उसके भार को हमने कम किया, स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास किया। 2 टर्म में कर दिया, 50% सिलेबस में विभाजित कर दिया। 50% का जब पेपर दे दिया बच्चे ने, उससे हटकर वो दूसरा 50% पे फोकस करेगा। और कोविड काल में तो 15% और, यानी 35% और 35% सिलेबस में। पेपर को बड़ा आसान बनाया गया, पेपर को ऐसा व्यवहारिक बनाया गया क्योंकि बच्चे जब नीट एग्जामिनेशन देते हैं या इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन, जेईई मेंस या एडवांस देते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है सारा पेपर। तो हमने 40% जो है पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है, 40% पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप, बाकी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। और वो एनटीए लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आते हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ रीजन और बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा समावेश कर दिया है। और इससे क्या होगा, 2 बातें इससे बड़ी महत्वपूर्ण होगी। एक तो स्ट्रेस कम होगा, जो स्कूल स्ट्रेसफुल स्कूल बन गए हैं वो हैप्पी स्कूल बनेंगे,
बच्चा वहाँ जाएगा और वो पढ़ेगा, वो फिजिकल एक्टिविटी भी करेगा और साथ में उसका स्ट्रेस